कश्मीर डिवीजन में कई जगह लोक अदालत लगाई गई। कंगन में लोक अदालत एडिशनल सेशन जज कंगन मंजूर अहमद खान ने लगाई, जिसमें 100 से ज्यादा केसेस को सॉल्व किया गया। हमने आज नेशनल लोक अदालत की, तो उसमें बहुत सारे हमारे पास मैटर थे, सिविल डिस्प्यूट भी थे, उसमें क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस भी थे। तो बहुत सारे जो केसेस थे वो लोक अदालत में सेटल हुए। सिविल डिस्प्यूट थे तो वो कोई 4 केसेस हमने लोक अदालत में सेटल किए। क्रिमिनल कंपाउंडेबल 3 केसेस किए। इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड कुछ मैटर थे, वो 77 मैटर जो हैं स्टैंड डिस्पोज्ड ऑफ। उसके अलावा जो है वो मेंटेनेंस पिटीशन थी, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट थे, तो उनमें भी बहुत सारे केसेस में सेटलमेंट हुई है। तो उसके अलावा प्री लिटिगेशन में नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम के रिलेटेड कुछ मैटर थे, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के रिलेटेड मैटर थे, जिसमें से जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर आवास योजना का ताल्लुक है, हमारे पास कोई 19 केसेस थे, जिसमें से 18 केसेस में जो है वो कंसर्न वीडियोस थे, उन्होंने रिपोर्ट कंप्लेंट्स दिया है और उन्होंने उसमें स्टेटस रिपोर्ट दिया है। तो मोस्ट ऑफ थी उसमें जो केसेस हैं उन्होंने कहा है कि वो उन्होंने सैंक्शन किए हैं और बेनिफिशरीज दे फाउंड एलिजिबल फॉर द स्कीम, लेकिन फॉर वांट ऑफ फंड्स अभी उनको वो पैसा नहीं मिला है। आज नेशनल 13 जुलाई है 2019। वर्चुअली देखा जाए ये हमारे यहाँ J&K स्टेट में हॉलीडे होती है, लेकिन वो हॉलीडे डेफर हो गई बिकॉज ऑफ दिस नेशनल लोक अदालत। ये नेशनल लोक अदालत पूरे इंडिया में मनाई जा रही है इस टाइम। एक ही ओनली ऑब्जेक्ट है, जो भी पेंडिंग लिटिगेशन है उसका किसी भी तरीके से हल निकाला जाए, और जो लिटिगेशन पेंडिंग है हमारा कोर्टों पे जो बोझ है वो कम किया जाए, और लोगों के दरमियान जो सलाह सफाई का मसला होता है, इसमें रिटेनर लॉयर्स भी होते हैं, प्रेजाइडिंग अफसरान भी होते हैं, लॉयर्स भी होते हैं, उन सब का अपना अपना रोल निभाते हैं, ताकि जो पार्टी है आपस में उनका जो थर्ड वे होता है, उनका जो रास्ता ये केसों का जो ये एलिगेशन होते हैं एक दूसरे के, जो उनके क्लेम्स होते हैं उनको अदालत किया जाए पीसफुली। अदालत के पीसफुली इस तरह से ताकि इनका वक्त भी बच जाता है और इनका मनी भी बच जाता है, उनका जो कोर्ट में आना जाना वगैरह सारा कुछ बच जाता है। जो अभी हाल में प्रोग्राम चल रहा था, बैक टू विलेज प्रोग्राम, वो ग्राउंड लेवल पे अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे थे। ड्यूरिंग दैट अवेयरनेस प्रोग्राम वन इम्पोर्टेंट थिंग हैज कम टू फोर एंड द public at large approached them PLVs and requested them that the patwaris of the area, they have become a goons and they are misusing their official position by extracting money, by not supplying the documents. If somebody approaches them with the request that I may be given the required information, they are refusing. और दूसरी बात जो है, पब्लिक उनसे फेड अप है, अभी ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं कि डिकेड से एक ही की जगह पर रखा है, उससे पब्लिक बड़ी मुतासिर हुई, क्योंकि PLVs ने रिटर्न फॉर्म में हमारे पास आई और एप्लीकेशन दी चेयरमैन साहब को, एक लेटर बना के दी कि हमारे पास बैक टू विलेज प्रोग्राम के दौरान जो पब्लिक हमारे पास थी, उनकी ग्रीवेंस थी रेवेन्यू ऑफिसर्स के खिलाफ कि ये हमारे ये जो पैसे मांग रहे हैं वगैरह चीज़ है। और अगर पटवारी की सैलरी देखी जाए तो वो मिलियनर है, इसके हिसाब से तो मिलियनर नहीं होना चाहिए, वो एसेट रेज करने में तो कामयाब हो गया है, वो चीज़ दैट मेरिट्स टू बी इन्वेस्टिगेशन। फिर हमने अपनी बार की तरफ से भी एक रिप्रेजेंटेशन बनाई, जो हमने चेयरमैन साहब को पेश की। वी हैव presented that representation before the chairman concerned, and we have compelled the chairman concerned kindly take some appropriate orders, issue some appropriate orders under the facts and circumstances of the case, ताकि जो अवाम है, जो आम लोग है, वो मजीद सफ़र न हो जाए, मजीद उनके जो एक्ट्स है उनका शिकार न हो जाए।